तो 9वां पास विद्यार्थी घर प्ले घोटाले के उपज है, राजनीति बाप के विरासत में मिला हुआ है। कोई आंदोलन तो किए नहीं है, कुछ सीखे नहीं है राजनीति। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं उनके नेताओं का नागरिकता ही गलत है। नागरिकता ही गलत है जी, वो नागरिक नहीं है सर यहाँ इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश के सदन में वो लोग पहुंचेंगे जो यहाँ पर जन्म लिए हैं। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर पैदा हुआ है वही सदन में जाएगा। राहुल गांधी इस देश के खिलाफ जाकर के अमेरिका में भाषण देते हैं, चाइना के खेमा में घूमने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं कहीं न कहीं अपने हरकत से। आज उसी मानसिकता को अपना करके संसद भवन में, संसद के पवित्र भवन को आज़ादी के बाद कलंकित करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को राष्ट्र से माफी मांगना चाहिए। देखिए, इन दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत खूब हो रही है। पहले राजद ने पुतला दहन किया और अब कांग्रेस भी कल जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी और यह कह रही थी कि अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपमान किया है बाबा साहब का राज्यसभा में ऐसा बयान देकर कि अंबेडकर की हमेशा रट लगाते रहते हैं, कभी भगवान का भी नाम ले लिया करिए। इन्हीं सब तमाम मसलों पर और भी कई मसले होंगे, हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर इस बात का विरोध कर रही है कि आप लोगों ने बाबा साहब का अपमान कर दिया। जैसे कांग्रेस एक चीज बताता कि हमने बाबा साहब के लिए आज तक क्या किया। उन्होंने बाबा साहब को कानून मंत्री से हटाने का काम किया, 92 में चुनाव हरवाने का काम किया नेहरू जी ने, उनको भारत रत्न देने का काम भाजपा समर्थित सरकार ने किया, उनको संसद भवन में कांग्रेस ने कभी चित्र उनका नहीं लगने दिया, उनके बनाए हुए संविधान में संशोधन करके दलितों के जो आरक्षण मिलता था उसको मुसलमानों को देने का काम किया, कटौती करके। उसी में उस संविधान को सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग को, वक्फ बोर्ड को खुश करने के लिए बार बार हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने संविधान संशोधन करने का काम किया, दलितों के आरक्षण के खिलाफ संविधान संशोधन करने का काम किया। तो बाबा साहब के नाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ योजनाओं को चालू किया। तो बाबा साहब का तो हम लोग ने पूरे दुनिया में जो उनको स्थापित करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ जो है वोट की राजनीति की, सिर्फ जो है नाम लेकर के लोगों को बरगलाने का काम किया, अंग्रेजों के नीति पर काम किया, फूट डालो और शासन करने का काम किया। उन्होंने बाबा साहब के लिए आज तक क्या किया? बाबा साहब से जूनियर लोगों को उन्होंने, जो उनसे बहुत ही थे, उनको भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। तो जब भाजपा समर्थित सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। सर, कल कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने एक बड़ी बात कही है कि कौन था जिसने 52 सालों तक तिरंगा झंडा नहीं लगाया था? किस पार्टी के? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश को बांटने का काम किया, भारत की संपत्तियों को बेचने का काम किया, देश को खंड खंड करने का काम किया, विदेशियों के खिलौना इस देश को बना करके रखा। और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं उनके नेताओं का नागरिकता ही गलत है। नागरिकता ही गलत है जी, वो नागरिक नहीं है सर यहाँ के। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश के सदन में वो लोग पहुंचेंगे जो यहाँ पर जन्म लिए हैं।
धक्का मुक्की की घटना पर क्या कहेंगे सर? आप लोग कह रहे हैं, जो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको तो समझिए। हाँ समझा दीजिए, कहिए। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर पैदा हुआ है वही सदन में जाएगा, वही जो है कोई भी संवैधानिक पद पर बनने का हकदार है। क्या राहुल गांधी का जन्म इंडिया में हुआ था? सोनिया गांधी यहाँ के नागरिक हैं। सोनिया गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लोग बताए। बाबा साहेब के संविधान को धज्जी उड़ाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं आज भी अंग्रेजों के गुलामी के मानसिकता में जी रहा है। चलिए सर, धक्का मुक्की की घटना पर क्या कहिएगा? आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अराजकता फैलाई, उन लोग कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के खिलाफ जाकर के अमेरिका में भाषण देते हैं, चाइना के खेमा में घूमने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं कहीं न कहीं अपने हरकत से। आज उसी मानसिकता को अपना करके संसद भवन में, संसद के पवित्र भवन को आज़ादी के बाद कलंकित करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को राष्ट्र से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इनको लाज शर्म तो है नहीं। है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के देने वाले लोग हैं। सर, नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर सवाल उठा रहा था विपक्ष, अब कह रहा है वो यात्रा कैंसिल हो गई, अब प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। उससे पहले तबीयत खराब बताई जा रही है, और उन लोगों का मानना है कि ये संकेत दे रहा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। वो सर्दी जुकाम से ऊपर के चीज हो गए हैं। उनको जाड़ा बरसात ठंड का उन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अमरत्व के प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भी एनडीए उनको अमरत्व की ओर ले जा रहा है। अमरत्व किसको प्राप्त होता है ये आपको पता है? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी मनुष्य हैं, उनमें आप जीव है, तो सर्दी जुकाम इन्फेक्शन लगना कोई बड़ा चीज नहीं है। दवा खाए ठीक हो गए। अब वो प्रगति यात्रा पर बिहार के विकास के लिए जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए जा रहे हैं, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? उनको तो खुश होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख में घूमने जा रहे हैं इस ठंड में। ये थोड़े हैं कि बाढ़ आता है तो उड़न खटोना पर जन्मदिन मनाने चले जाते हैं, सुखाड़ होता है और कोरोना आता है तो विदेश यात्रा पर भाग जाते हैं। उस टाइप काम नहीं न कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। उसके लिए तो खुश होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। तो 9वां पास विद्यार्थी घर प्ले घोटाले के उपज है, राजनीति बाप के विरासत में मिला हुआ है, कोई आंदोलन तो किए नहीं है, कुछ सीखे नहीं है राजनीति, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना चाहिए। सर, अंतिम सवाल सर, बीपीएससी के छात्र जो हैं वो लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल से बात भी की, और तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को छात्रों से कोई मतलब नहीं है। भाई, आप फिर तेजस्वी यादव का नाम लिए। तेजस्वी यादव घपले घोटाले से उपजे हुए नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव कभी भी कोई सत्याग्रह और विकास के बात नहीं बतियावेंगे, घपले घोटाले का बात करेंगे। बीपीएससी का परीक्षा बिहार में सुचारू रूप से चल रहा था। साजिशन एक परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ लोगों के माध्यम से परीक्षा में गड़बड़ी करने का काम किया गया, केंद्र में उपद्रव करने का काम किया गया, जिसका परीक्षा बीपीएससी ने कैंसिल कर दिया, फिर उसका घोषणा भी कर दिया। साजिश करने वाले लोग कौन है सर? विपक्ष के लोग हैं, और कौन है? अमेरिका के लोग थोड़े हैं, विपक्ष के लोग हैं। सरकार को बदनाम करने का प्रयास उनको लग रहा था कि पूरे बिहार में बीपीएससी आराम से परीक्षा ले लेगा, सुचारू रूप से हो जाएगा, ईमानदारी से हो जाएगा। इसके चलते चूंकि आंख में चश्मा बेईमानी का लगा हुआ है तो उनको वही पसंद है। और उनको याद होना चाहिए कि ये सरकार है नीतीश कुमार जी का, एनडीए की सरकार है, इसमें घपले घोटाले नहीं चलते हैं, इसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। ये बिहार के ही नौनिहाल हैं जो दुनिया में अपना परचम फैलाते हैं। आज बीपीएससी अभ्यर्थी को भी सोचना चाहिए कि सरकार ही कोई काम करेगा,
और सरकार संजीदगी से उनका काम कर रहा है। जो भी इसमें गड़बड़ी फैलाने का काम करने वाले हैं किए हैं वो बचने वाले भी नहीं हैं, और जो भी छात्र हैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगा, उनको इंसाफ मिलेगा, और जो सही चीज़ है वही सरकार में होती है। तो चलिए, तेजस्वी यादव घपले घोटाले से उपजे हुए नेता हैं, ऐसा अरविंद कुमार सिंह कह रहे थे। और जो बीपीएससी के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उसमें कहीं ना कहीं साजिश दिखती है, और ये साजिश करने वाले कोई और लोग नहीं है बल्कि विपक्ष के ही लोग हैं, और सरकार पूरी तरह से जो है बीपीएससी के छात्रों के साथ है। बाकी पूरी बातचीत आप सुन रहे थे, कैसा लगा आपको ये बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।